हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज नामक चैप्टर चल रहा है जिसमें 7.1 प्रश्नावली है। इसमें हमने 5 तक के प्रश्नों को बता दिया था, इसके सिद्धांतों को थोड़ा बहुत समझाते हुए 5 क्वेश्चन हमने, मतलब 2 वीडियोस में 5 क्वेश्चन, ये क्या नाइंसाफ़ी है, पर मैंने किया है। अब हम 6वें प्रश्न पर हम चलेंगे, देखेंगे 6वें प्रश्न को हम कैसे कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी समस्या होगी। तो देखते हैं कि क्या है इस 6वें प्रश्न में। ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा। तो एडजस्ट करने के बाद ये चलिए देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6, देखिए सिंपल सी बात है, सिद्ध करने वाले सारे प्रश्न चल रहे हैं। उत्तर वाले में देखने में कुछ उत्तर खास मिलेगा नहीं, जिन प्रश्नों में प्रश्न पूछे गए हैं मतलब उनके उत्तर मिलेंगे, बाकी सब जो सिद्ध करना है उनके उत्तर तो मिलने से रहे, मतलब नहीं मिलेंगे। तो एक त्रिभुज दिया गया है, चित्र बनाने की आवश्यकता है। मेरा पन्ना यहाँ पर ढीला हुआ है तो थोड़ा सा एक और एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तेरी आँखों में ऐसा उलझा जिया, ठीक है। तो भाई मैं चित्र बना देता हूँ ऐसा कुछ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट चित्र बना लिया है और लिख लेते हैं दिया है। दिया है, अब दिया क्या है वो देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरी लाइट नीचे गिर गई थी, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, ये बराबर दिया गया है AB बराबर AC, कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल PBC बराबर एंगल PCB। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा है, इसमें AB बराबर AC है, यानी ये दोनों लाइनें बराबर है, यानी ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक है। और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दोनों बराबर है। हमको क्या सिद्ध करना है, कोण PBC यानी ये वाला एंगल, ओके, और PCB यानी ये वाला एंगल बराबर है। हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो तरीका बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे आपको। ये ऊपर वाला 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर दी है, लिखेंगे त्रिभुज लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिख दें कि नहीं लिखें। एक मिनट। तो शुरू करते हैं। AB बराबर है AC के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AB बराबर है AC की। ये क्यों है, ये दिया है। एक चीज़ हो गई कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, फिर ये वाला दोनों कोण बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी दिया है। और ये वाली लाइन तो दोनों त्रिभुजों में है, तो हम कहेंगे कि हमारा AP बराबर है AP के, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब 3 चीज़ें बराबर हो गई, ये भुजा, ये वाला कोण, ये भुजा, इसके इस भुजा, इस कोण, इस भुजा के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABP सर्वांग सम ACP। तो हमारा जो त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। अब यहाँ पे भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से ऐसा हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। तो आप कहेंगे कि हमारा BP और CP बराबर है, तो हमारा BP बराबर है CP के। ये क्यों बराबर है, CP CT द्वारा। अब ये होगा कि अगर त्रिभुज इस PBC में देखें, तो अगर इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा हम बराबर कर चुके हैं, तो इसके सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण PBC कोण PBC बराबर कोण PCB। और ये क्यों हुआ, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण थे, इस वजह से ये बराबर है। और इति सिद्धम। मामला समझ में आया, आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। सिंपल तरीके से समझाया है, बहुत
कम लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, हालांकि गंदी राइटिंग में लिखा है भरपूर। इसके लिए 2 नंबर और काटने चाहिए पर मैंने लिखा तो सही, मतलब लिखा है तो कम, मतलब लिखा तो है, ऐसा मामला कहना चाहता हूँ मैं, और कुछ खास नहीं कहना चाहता। प्रश्न संख्या 7 पे आना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं ए बी हैं त्रिभुज ए बी सी का यार कि समान भुजाएं ए बी सी डी का मध्य बिंदु। अरे मम्मी रे, क्या चल रहा है इसमें? तो ये इसका है भी कि नहीं है? सॉरी, ये चित्र इस प्रश्न का नहीं है, ये अगले प्रश्न का है। हमें बिना चित्र के ये प्रश्न दिया गया है, हमें बिना चित्र के देखना होगा। ठीक, वो गलती से इधर दिखाई दे रहा है, हालांकि वो अगले प्रश्न का है। तो आइए बिना चित्र के इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के समान भुजाएं ए बी तथा सी डी के मध्यबिंदु ई तथा एफ हैं। ठीक, तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में हमारा ए बी बराबर सी डी है। ठीक, और ए बी तथा, सॉरी लाइट चली गई थी, आगे बढ़ते हैं बिना लाइट के ही। मतलब मेरे पास एक चार्जिंग वाला बल्ब है जो मैंने ख़रीदा था 300-400 रुपये का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन मैं बहुत करता रहता हूँ ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? ई तथा एफ हैं। ओके, और सिद्ध करना है। तो मामला कुछ यूँ है कि हमारे पास से ट्रेन गुजर रही थी, उसके शोर में हमने बंद कर दिया था और तब तक हमने लिख दिया था कि सिद्ध करना, जो भी सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया था। और हमने एक सिंपल सा चित्र बना दिया था जिसमें कहा जा रहा है कि ए बी तथा सी डी के मध्यबिंदु क्रमशः ई तथा एफ है। तो ए बी के मध्यबिंदु ई है और ए सी के मध्यबिंदु एफ है। ये हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी डी कहाँ से आ गया? ओके यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे उसमें सुधार करना होगा। ए बी और यहाँ पे ए सी मैं लेना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा सुधार। देखिए मेरे पास जो किताब है वो बहुत पुरानी है और इस वजह से इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ कुछ प्रश्नों में है। आपके पास नई किताब होगी तो उसमें क्या होगा कि ये सारी चीज़ें सुधार करके दी गई होंगी, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रश्नों में हेर फेर भी हो, थोड़ा बहुत चीज़ें अलग हो, तो उसमें सुधार किया गया होगा। मुझे नई किताब खरीदने का मौका नहीं मिला, इस वजह से मेरे से ऐसे गलतियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें ए सी लिख देंगे, यहाँ पे हम ए सी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जो होगा, देखिए अब बी एफ, और ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें समझना है कि ये मध्य बिंदु हो गया, तो हमें बी एफ यानी बी से एफ की जो डिस्टेंस है उसे, और सी ई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसे, ये दोनों बराबर सिद्ध करना है, ऐसा हमें काम करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि देखिए ऊपर वाला त्रिभुज आप ऐसे ले सकते हैं, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप इसे प्रयोग करें और इसे ऐसे 2 त्रिभुज प्रयोग कर लेंगे और इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो शुरुआत कैसे करेंगे? कह देंगे कि हमारा ए बी और ए सी बराबर है। तो ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है? ये दिया है। ओके ओके, अच्छा ए बी और ए सी बराबर है। अच्छा एक चीज़ है कि चूँकि यहाँ पे कह रहे हैं ये मध्य बिंदु है ना, ये ई और एफ मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने की वजह से इनके आधे भी बराबर होंगे, यानी ए बी का आधा बराबर होगा ए सी का आधा के, और तब हम ए बी का आधा देख पाएंगे कि ये ए ई है, ये बराबर होगा ए एफ के। ये ऐसा भी होता है। ठीक है, मामला क्या है कि ये दोनों पूरी भुजाएं बराबर हैं, पहले से दिया गया है। ये इनके मध्य बिंदु हैं तो इनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। इनके आधे में क्यों बराबर होंगे? ठीक, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु हैं। अब यहाँ पे ये बराबर हो गया, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब फिर से शुरुआत करते हैं, हम कहेंगे पुनः कि ए बी बराबर ए सी हमें दिया है। ये एक बात हो गई, ये और ये बराबर दिया है, और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, ये उभयनिष्ठ है। अच्छा ये दोनों बराबर हो, कोण बराबर हो गए। उसके बाद हमने ये ए ई और ए एफ भी सिद्ध किया था, तो ए ई बराबर ए एफ हमने सिद्ध किया था समीकरण 1 से। 3 चीज़ें बराबर हो गई। किन त्रिभुज में? इस त्रिभुज की बात कर रहे थे। इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भुजा और ये वाला कोण, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भुजा और ये वाला कोण, 3 चीज़ें बराबर हो गई हैं। तो इस वजह से ये दोनों त्रिभुज जिसका नाम ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ, और ये समरूप होगा, मतलब सॉरी सर्वांगसम होगा ए सी ई के, त्रिभुज ए सी
ई। यहाँ पे कौन सी सर्वांग क्षमता लग रही है? भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये सर्वांग सम हो गया तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इस त्रिभुज की एक भुजा है CE और इस त्रिभुज की भुजा है BF। तो हमारा जो BF होगा वो बराबर होगा CE के CP CT द्वारा। और अगर आप खोजना चाहें कि BF, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है CE, वैसे ही दिखाई दे रहा है, यानी कि पीछे के दोनों अक्षर, ये सीक्वेंस मिलना चाहिए त्रिभुज में, तभी जाके काम बनता है। तो यहाँ पे काम तो बन गया है, तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। तो इस प्रकार से आपने इसे सिद्ध कर लिया है, नीचे ये सिद्ध लिख देंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। त्रिभुज चैप्टर जो है वो आसान ही है, पर कभी कभी क्या चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लगती भी हैं। और ये हमारे पास A4 साइज़ पेपर था, उसको 4 फोल्ड कर लिया है। इससे छोटे में करके एक क्वेश्चन आ जाता है। पहले मैं शुरू में मेरी वीडियोस फुल पेपर पे बनती थी, फुल पेपर पे हल करता था, यानी पेपर बहुत बर्बाद करता था। एक पेपर पे 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होते थे, अब है 8 क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ। मतलब किफ़ायती हो गया हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सीखता रहता हूँ। मैंने बहुत धीरे धीरे सीख कर अपने चैनल को इतने ढेर सारे वीडियोस बनाई हैं और इस चैनल को इस मुकाम पे लाया है कि आज 23,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ हो चुके हैं। आपको भी हमारे इस फैमिली से अगर जुड़ने का मन है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर और किसी को जोड़ने का मन है तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हम चित्र को बना रहे हैं क्योंकि वो अगले प्रश्न के लिए रहेगा। यहाँ पे समझाते चल रहे हैं कि यहाँ पे 2 रेखाएं खींची गई हैं, L और M हैं, ये दोनों समांतर हैं, संभवतः समांतर ही होनी चाहिए, ठीक। ये A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, और M एक बिंदु है यहाँ पे, जो एक दूसरे को यहाँ पे ये दोनों रेखाएं मतलब काट रही हैं, रेखाखंड काट रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। कहा गया है कि दी गई आकृति में L समांतर M, तो हमको L समांतर दिया गया है M के, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक। M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। M AB का मध्य बिंदु है। अच्छा, अगर AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर BM, ठीक। अर्थात AM बराबर BM, या फिर MB भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते थे। इसको हम एक समीकरण बना देना चाहेंगे, ज़बरदस्ती घुसा देते हैं। दर्शाइए कि N रेखा CD जिसके अंतिम बिंदु क्रमशः L तथा M पर हैं का मध्य बिंदु है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, हमको बस इतना सिद्ध करना है कि CD का भी मध्य बिंदु M है, ठीक। तो लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि M CD का मध्य बिंदु है, ऐसा सिद्ध करना है। अर्थात अगर हम कहना चाहेंगे कि CM बराबर है DM के, ऐसा प्रूव कर देंगे तो काम हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका यही रहेगा कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो काम हो जाता है। अब सर्वांगसम सिद्ध करने का मामला कैसे आएगा, कैसे कर पाएंगे? तो आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। अगर रेखाएं बराबर हैं तो उनके दोनों किनारों का जो कोण बनता है वो भी बराबर हो जाए। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे मामला बस इतना से बैठेगा कि AM, ये जो AM है वो बराबर है BM के। क्यों बराबर है? चूँकि M AB का मध्य बिंदु है, ये मामला हो गया। अब अगर M मध्य बिंदु है, अच्छा इसके ऊपर मैं एक कोण अगर लिख लेता तो जैसा लाइन से रहता तो सही रहता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोण भुजा कोण ये मामला बनता। तो सबसे पहले इस कोण को लिख देते हैं CAM। तो हम यहाँ पे कोण CAM बराबर लिखते हैं कोण DBM। ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है? देखिए ये जो L है वो समांतर है M के, तिर्यक रेखा है AB और ये है एकांतर
कोण, एकांतर कोण लिख लीजिएगा, जगह नहीं बची है, ठीक है। तो ये दोनों एकांतर कोण हैं, इस वजह से एकांतर कोण जानते ही हैं ना, ये रेखाएं समांतर हैं, तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण, फिर भुजा तो हम लिख ही चुके हैं, और उसके बाद ये दोनों कोण भी बराबर लिख देते हैं, यानी कोण AMC, कोण AMC बराबर है BMD, कोण BMD। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये बराबर है। तीन चीज़ें अगर बराबर हो जाएंगी, नहीं भी दो त्रिभुज के, इसमें देखिए सीक्वेंस थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। AMC और BMD हम इस सीक्वेंस में ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर है, इस वजह से A वाला B के बराबर है, तो AMC और BMD ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से ले चलना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा लाइन से। AMC को DMB के बराबर करने में थोड़ा सा क्या बहुत गलत है। जो सही हो पा रहा है, जो कोण जिस सीक्वेंस में लग पा रहा है, उसी सीक्वेंस में बैठाने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूर ध्यान दीजिए, आप पहला वाला कोण पकड़ लीजिए, जैसे ये कोण इसके बराबर है, तो यहाँ से नाम शुरू कीजिए ना, यहाँ AMC तो BMD। अब आप कहेंगे कि BDM क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो रही है, तो ये भी आपको लाइन से बता रहा है ना कि इधर की ओर जाइए, इधर की ओर चाहिए, इधर वाले के बराबर तो ये नहीं है ना, तो इस वजह से वो लाइन से चलने का आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको आ जाना चाहिए। तब हमारा त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के, त्रिभुज BMD के। यहाँ पे कोण, भुजा कोण, यानी कि कोण मतलब एंगल, साइड एंगल, सर्वांग समता से, ये एंगल, साइड एंगल, सर्वांग समता से दोनों सर्वांग सम होंगे। उसके बाद हमारा जो CPCT द्वारा ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, यानी CM DM बराबर हो जाएगा। तो हमारा CM बराबर हो जाएगा DM के, ठीक, CM DM बराबर हो जाएगा, ये CPCT द्वारा हो गया। तो बस ये सिद्ध करना था, बस आखिरी में ये भी लिख देंगे। अतः MDC का मध्य बिंदु है, ठीक। तो नीचे लिख दीजिए इति सिद्धम। तो भाई बात समझ में आई, सीक्वेंस कैसे लेके चलना है, किस तरीके से लेके चलना है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब धीरज रखें, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मैं एक माली हूँ जो 100, 200, 1000, 10,000 वीडियोस बनाता रहूँगा और सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरी हर एक वीडियोस में थोड़ा थोड़ा मैसेज भी आपको मिलता रहे, तो आपके जीवन में मतलब काफ़ी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। और बेहतर तरीके से जो कुछ भी मुझे आता है मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। शुरू में बहुत बेकार तरीके से पढ़ाता था, अभी थोड़ा थोड़ा सा कम लिखने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ठीक ठाक मैं समझा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं कि देखिए आकृति में, यहाँ पे आकृति में त्रिभुज ABC दिया गया है, तो हम दिया हमें पहले लिख लेंगे, ये दिया है हमने लिखा है, पहले तो चित्र ही बना लेते हैं। अब इस नुकीली नहीं है ये पेंसिल, तो जितना है बस उतने से काम चला लेते हैं, कम से कम है तो सही। और ज़रूरी है कि आप हर एक चित्र को पेंसिल से बनाएं, अच्छी राइटिंग में बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, और इसे पटरी से खींचे तो बेहतर रहेगा। और ये डॉटेड है तो इसको डॉटेड ही बनाएं, मैंने तो डायरेक्ट खींच दिया, ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि आपको लिखना है त्रिभुज ABC में, हमने लिख दिया, ये बराबर और ये बराबर दिया गया, तो हम पहले लिख लेते हैं कि ये AB बराबर AC ऑलरेडी दिया है, और DB बराबर DC दिया है। तब कोण ABD का ACD के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका उत्तर दिया होगा उत्तरमाला में, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है ABD अनुपाते कोण ACD, ये क्वेश्चन मार्क में लगा देते हैं। आइए चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो यही खोजते हैं कि ये हैं कहाँ पे। AB AC बराबर है, AB और AC बराबर है, लाइन खींचकर बताया गया है। DB DC बराबर है, DB DC बराबर है, लाइन खींचकर बताया गया है। ABD यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, ACD यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी है। बिना सर्वांग क्षमता सिद्ध किए कुछ काम हो नहीं पाएगा।
और सिद्ध भी कर लेंगे तो क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक भुजा सर्वांग क्षमता होती है जो आगे के प्रश्नावली में देखने को मिलेगी। भुजा सर्वांग क्षमता यह कहती है अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं किन्हीं दो त्रिभुजों की, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। और इस सर्वांग क्षमता में फिर वही CP/CT से सिंपली लग जाता है, भुजा सर्वांग क्षमता एक सर्वांग क्षमता होती है जो आपको आगे थोड़ा देखने को मिलेगी। तो AB बराबर दिया गया है AC के, ये दिया है, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ और कर पाएंगे इसमें, नहीं हाँ ठीक है, बस उतना ही है। और ये DB या फिर BD कहा जाएगा, DB ही कहा जाएगा, DB बराबर DC, ये भी दिया है। और हम कहेंगे कि AD बराबर AD है, AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब ये तीन चीज़ें बराबर हो जाने की वजह से दोनों त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वांगक्षम है त्रिभुज ACD के। यहाँ पे साइड भुजा सर्वांग समता लगी है। और फिर आ जाएगा CP/CT द्वारा इनमें कोण ABD बराबर कोण ACD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे CP/CT द्वारा, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसको नीचे भेज दीजिए, यानी कि कोण ABD बटे कोण ACD हो जाएगा। इसके बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब गुणे में एक होता है, आपको पता होगा वो एक है, ठीक। जब ये एक है तो ये 1/1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यानी कि कोण ABD अनुपात कोण ACD बराबर 1/1 है। यही आपको याद करना था, ये आपका आंसर है, ठीक। अगर दोनों कोण बराबर है तो उनका अनुपात 1/1 होता है। कोई भी चीज़ अगर बराबर है तो उनका अनुपात 1/1 होता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न भी कर लेते हैं लगे हाथों, और उसके बाद इससे वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर आगे के कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, काफ़ी बचे हैं अभी, 1-2 वीडियो और बनेंगी, 17 क्वेश्चन तक है ये, तो 2 वीडियो तो कम से कम और बनेंगे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं लंबा बताने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत आराम से इत्मीनान से मैं बताता हूँ। तो एक त्रिभुज बना गया है, यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। तो ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम B है, इसका नाम A है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है। दिया जो है वो लिख लेते हैं, दिया और बाती हम ऐसे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ये लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, त्रिभुज ABC में ये बराबर दिया गया है, यानी कि AB बराबर BC दिया गया है, ओके, और AD बराबर EC दिया गया है, ओके। सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ये, तो यहाँ पे हम कहेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज हमारा जो ABE है वो सर्वांगक्षम है त्रिभुज CBD के, ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें करने के लिए हमें चित्र को थोड़ा सा देखना और समझना होगा अच्छे तरीके से, तभी जाके कुछ मामला बन पाएगा। जैसे कि इस त्रिभुज में AB और BC बराबर है, यानी AB ओके BC की वाली लाइन तो बराबर है, और AD और EC बराबर है, ठीक है। और ABE देखो भाई, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि ये बराबर करना है, सर्वांगक्षम करना है किसके, CBD के, CBD के। ये जो दिखाई दे रहा है हल्कू सा, चलो मैं पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नीला वाला दिखाई दे रहा है, ठीक, और ये काला वाला दिखाई दे रहा है। ये हो गई बात, आपको हो गया सर इसमें काला नीला था, दोनों मिक्स हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब मेरे पास इरेजर भी नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। बस अब समझो कि अब देखो इसमें मामला कुछ ऐसे बनेगा कि आपके पास ये तो है ना, ये है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज, बीच वाली दो लाइनें नहीं देखते हैं। बड़ी वाले, अगर एक बड़ा वाला त्रिभुज देखा जाए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि त्रिभुज ABC में हमारा जो है वो BA हम कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, BA बराबर है BC के, तब कोण BAC बराबर होगा BCA के। ऐसा क्यों हुआ कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
बराबर भुजा के सम्मुख कोण होने की वजह से ये बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। हालांकि ये जहाँ लिखा रहता है उसके बाद लिखा जाता है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूँ, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। एक चीज़ और हमें पहले तैयार करनी पड़ेगी। हमें दिया गया है कि AD बराबर EC दिया गया है। EC ये दिया है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हमें एक चीज़ जोड़ना पड़ेगा, DE। ये DE जोड़ने पर, ऐसा क्यों जोड़ेंगे, जोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो SAD है, DE जोड़ दिया तो यहाँ तक पहुँच गया, यानी अब हो गया AE। ये जो AD है इसमें जोड़ दिया DE, और ये जो CEC है इसमें भी जोड़ दिया DE। ये देखो AD था, उसमें क्या जोड़ दिया, DE, यानी यहाँ पहुँच गया, तो अब ये बन गया AE बराबर, यहाँ पे देखिए ये EC था, यहाँ से CE था, उसमें DE जोड़ दिया और बढ़ गया, यानी DC हो गया। अब ये हो गया DC। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब जो सिद्ध करने वाला काम है वो हो चुका है, बात खत्म हो जाएगी। कैसे सिद्ध करना है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक भुजा दिखाई दे रही है BA, और इसमें दिखाई दे रहा है BC। तो BA बराबर है BC के, ये दिया है, ठीक। और हमने कोण BAC, या फिर हम कोण A के लिए लिख लेंगे, हालांकि ये जो लिखा है वही है। कोण BAC बराबर कोण BCA, ये हमने समीकरण 1 से उठा लिया, ठीक। और ये कोण हो गया। अब इसकी जो भुजा है, मतलब इस बड़े से त्रिभुज की AE, वो हमको यहाँ पे मिली थी, और इसकी CD यहाँ पे मिली थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AE बराबर, यहाँ पे यहाँ पे DC लिखा है, या फिर CE लिख देंगे तो ज़्यादा, CD लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो घुमा के नाम लेना है ना, CBD। अच्छा, DC ही सही रहेगा, चलो DC ही ले लेते हैं, DC। ओके, तो ये समीकरण 2 से, ओके, चलो ठीक है। 3 चीज़ आकर बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगक्षम। त्रिभुज BABE और CBD, त्रिभुज ABE सर्वांगक्षम, चिड़िया उड़, त्रिभुज CBD, ये हो गया कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से दोनों हो गए बराबर, मतलब काम हो गया। तो ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ गई बात। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और ये सारी चीज़ें जो शुरू में हमने हल की वो क्यों हल की, मतलब क्यों निकाली, ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे देखना शुरू हो गया, देखने आने लगा। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर ये इतना ज़्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, शुरू के प्रश्नों को आप हल कीजिए, दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, और फिर अगले प्रश्न पर बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे और सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। त्रिभुज बहुत मुश्किल नहीं है। अब आके एक स्थिति में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि त्रिभुज बहुत मुश्किल, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस इधर उधर कुछ भी गलत सलत लिख दो, सब काम हो जाता है। और उसके सबसे बड़ी बात है, एग्ज़ाम में ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको 2-4 चीज़ें आती रहें, ठीक है, 2-4 चीज़ें समझ लो, और कभी कभी लॉजिक नहीं बन पा रहा है, झूठे कुछ भी लिख के आगे बढ़ा दो काम, तो सर्वांगक्षम सिद्ध कर दो, उसके बाद फिर आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता तो मामला थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आपको मैं ये अल्टरनेट बता रहा हूँ कि जब कभी मुश्किलात आ जाती हैं, कभी नहीं समझ में आता है कि क्या करें, एग्ज़ाम में आ गया है, तो कुछ भी लिख के काम चलाया जा सकता है, लेकिन आपको सीखना होगा, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।